स्वामी विवेकानंद का जीवन प्रेरणा, शिक्षा और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। उनका जीवन एक गहरी सामाजिक और धार्मिक जागरूकता से प्रभावित था, जिसने उन्हें विश्व स्तर पर एक महान आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक के रूप में स्थापित किया। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और उन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपरा और धर्म को विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विवेकानंद का जीवन, उनके विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य भारतीय समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे हैं। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और किस्सों को विस्तार से समझने के लिए हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देंगे। प्रारंभिक जीवन और परिवार। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता कोलकाता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे और मां भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। नरेंद्रनाथ की मां का उन पर गहरा प्रभाव था। वह बचपन से ही धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनके भीतर एक जिज्ञासा और खोज की भावना भी थी। बचपन में नरेंद्रनाथ की बुद्धिमत्ता और कौशल स्पष्ट दिखाई देते थे। वह तेज तर्रार और जिज्ञासु थे। उनके सवाल हमेशा गहरे और तर्कसंगत होते थे और इस कारण से वे अक्सर अपने शिक्षकों और गुरुजनों से अलग नजरिए रखते थे। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण किस्सा यह था कि एक बार जब वे स्कूल में थे, तो शिक्षक ने बताया कि आत्मा अमर है और कभी नहीं मरती। नरेंद्र ने तुरंत सवाल किया, अगर आत्मा अमर है और पुनर्जन्म होता है, तो हमें ये क्यों नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था? उनकी इस सवाल से शिक्षक भी हैरान हो गए थे और यह सवाल उनके भीतर की गहनता और तर्कशीलता को दिखाता है। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात नरेंद्रनाथ की आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले। नरेंद्र एक तर्कवादी और वैज्ञानिक सोच रखने वाले युवक थे और उन्हें ईश्वर की उपस्थिति पर संदेह था। उन्होंने कई धार्मिक नेताओं से यह प्रश्न पूछा था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अधिकांश ने या तो प्रश्न का उत्तर नहीं दिया या इसे टाल दिया, लेकिन जब उन्होंने यही प्रश्न रामकृष्ण परमहंस से पूछा, तो रामकृष्ण ने सरलता से उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। यह उत्तर नरेंद्रनाथ को गहरे रूप से प्रभावित कर गया और उन्होंने रामकृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। रामकृष्ण के साथ बिताए गए समय ने नरेंद्रनाथ की दृष्टि को बदल दिया और उन्हें भारतीय धर्म और अध्यात्म के गहरे सत्य की अनुभूति कराई। रामकृष्ण ने नरेंद्र को सिखाया कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और संन्यास धारण कर स्वामी विवेकानंद बन गए। परिव्राजक जीवन और भारत भ्रमण। रामकृष्णन के महापरिनिर्वाण के बाद स्वामी विवेकानंद ने संन्यास ले लिया और कुछ वर्षों तक भारत भर में पैदल यात्रा की। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और विभिन्न क्षेत्रों में फैली गरीबी, अज्ञानता और धार्मिक कुप्रथाओं को नज़दीक से देखा। ये भारत भ्रमण उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने उन्हें समाज में सुधार की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। हाँ, भारत भ्रमण के दौरान स्वामी विवेकानंद ने कई स्थानों का दौरा किया और समाज के हर वर्ग के लोगों से मिले। उन्होंने देखा कि किस तरह देशवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अभाव में जीवन यापन करना पड़ रहा है। इसी दौरान काशी में एक दिलचस्प घटना घटी। जब स्वामी जी घाट की ओर जा रहे थे, तो कुछ बंदरों ने उन्हें घेर लिया। स्वामी जी उन्हें भगाने की कोशिश करते हुए भागने लगे, लेकिन बंदर पीछा करते रहे। अचानक एक वृद्ध साधु ने कहा, मुंह करके उनका सामना करो। स्वामी जी ने ऐसा ही किया और बंदर तुरंत भाग खड़े हुए। इस घटना ने एक गहरी शिक्षा दी, जीवन में डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। शिकागो धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने ईडाइड 93 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया। भारतीय संस्कृति और धर्म को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का यह एक अद्वितीय अवसर था। विवेकानंद ने अपने संबोधन की शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ की, जिससे पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उनके इस संबोधन ने न केवल उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बल्कि भारतीय संस्कृति और वेदांत के विचारों को पश्चिमी दुनिया में व्यापक रूप से पहुंचाया। उनके भाषण का मुख्य उद्देश्य था कि सभी धर्म सत्य की ओर जाने के विभिन्न रास्ते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म के गहरे तत्व और वेदांत के विचारों को सरल भाषा में समझाया। विवेकानंद ने यह संदेश दिया कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर की संतान हैं।
उन्होंने जाति, धर्म और रंग के आधार पर भेदभाव का कड़ा विरोध किया और मानवता की एकता पर बल दिया। उनका यह भाषण भारतीय संस्कृति के गौरव को विश्व भर में फैलाने में मील का पत्थर साबित हुआ। पश्चिमी देशों में प्रवास और वेदांत का प्रचार। शिकागो धर्म संसद के बाद स्वामी विवेकानंद ने कई पश्चिमी देशों का दौरा किया और वहां भारतीय वेदांत और योग के विचारों का प्रचार किया। उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में लेक्चर्स दिए और कई शिष्यों को दीक्षित किया। वेदांत और योग के विचार पश्चिम में तेजी से फैलने लगे और स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म और दर्शन को एक नई पहचान दी। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद का एक और रोचक किस्सा है जब वे एक महिला से मिले जिसने उनसे पूछा कि क्या वे उसकी मदद कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि वह किस प्रकार की मदद चाहती हैं। महिला ने उत्तर दिया कि वह स्वामी विवेकानंद को न गुरु मानना चाहती हैं और उनसे कुछ सीखना चाहती हैं। स्वामी जी ने सहजता से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ यह सिखा सकता हूं कि कैसे खुद खुद पर भरोसा करें। यह किस्सा उनके आत्मविश्वास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने वचमाड 97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य मानवता की सेवा करना और समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के कार्यों को बढ़ावा देना था। रामकृष्ण मिशन आज भी सक्रिय है और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि देश की प्रगति के लिए सबसे आवश्यक है समाज की निचली पंक्ति में खड़े व्यक्ति की शिक्षा और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार। उन्होंने कहा था, यदि तुम गरीबों की सेवा नहीं कर सकते तो ईश्वर की सेवा भी नहीं कर सकते। उन्होंने देश के युवाओं को आगे बढ़ने और समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अंतिम वर्ष और निधन स्वामी विवेकानंद ने अपनी अल्पायु में ही भारतीय समाज और धर्म को जो दिशा दी वह अद्वितीय थी। उन्होंने 39 वर्ष की अल्पायु में 4 जुलाई 1982 को बेलूर मठ में महासमाधि ली। उनके जीवन का ये छोटा सा कालखंड भी इतना महान और महत्वपूर्ण था कि वह युगों तक याद रखा जाएगा। उनका जीवन भारतीय समाज को एक नई दिशा देने वाला और देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने वाला था। स्वामी विवेकानंद का अंतिम संस्कार बेलूर मठ में गंगा नदी के किनारे किया गया। उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक सेवा, भक्ति और ध्यान में ही अपने समय को समर्पित किया। उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन आज भी उनके आदर्शों का पालन करते हुए समाज की सेवा कर रहा है। विवेकानंद के विचार और दर्शन। स्वामी विवेकानंद का दर्शन केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं था। वे एक महान समाज सुधारक और राष्ट्रवादी भी थे। उनका मानना था कि एक सशक्त भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के लोग शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निपुण हों। उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनका ये विचार कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि ये मानवता की सेवा में भी प्रकट होता है, उनके जीवन का मूल मंत्र था। उन्होंने कर्मयोग के सिद्धांत को अपनाया और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे समाज के उत्थान के लिए काम करें। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा थी